बच्चों का मन पढ़ाई में अच्छे से लगे और आपके कहते ही बच्चा पढ़ने बैठ जाए। बच्चे की स्मरण शक्ति भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे और कंसंट्रेशन अच्छा हो, बच्चे का माइंड स्ट्रॉन्ग हो। कौन माँ-बाप नहीं चाहेगा? सभी चाहेंगे कि जब हम कहें बच्चा पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि आजकल बच्चों की पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ बच्चे तो पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतने चंचल होते हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी पकड़ में नहीं आते हैं, नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि उनका मन पढ़ने में नहीं लगता है। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको 4-5 ऐसे ही ट्रिक्स बताऊँगी बहुत ही आसान से, जिसे आप छोटे बच्चों को खेल-खेल में करा सकते हैं। और बड़े बच्चे अपने आप पढ़ सकते हैं और ये जो ट्रिक्स होंगी, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति पर अप्लाई होती हैं, चाहे वो एडल्ट हो या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हों। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अंत तक देखें। लास्ट तक देखेंगी तो लास्ट तक आपको ऐसी-ऐसी ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, जो आप बच्चे को आराम से करवा सकती हैं, 3 साल के बच्चे को भी बैठाकर करवा सकती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जब भी आप चाहती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने बैठे, उसके संग थोड़ा-सा हँस के बात करें, उसके मूड को हैप्पी करें। हँसते-खेलते बच्चे को बैठाएँ, तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा। अगर आप बच्चे को ज़बरदस्ती करेंगे, रोते हुए बच्चे को बैठाएँगी, तो बच्चा बिल्कुल भी ना पढ़ेगा, ना याद करेगा। क्योंकि जब बच्चा हैप्पी मूड में होता है, तो बच्चे के माइंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो बच्चे को पढ़ने में हेल्पफुल करते हैं। दूसरा, पढ़ने से पहले बच्चे को थोड़ा-सा पानी अवश्य पिलाएँ। पानी पीने से क्या होता है, बच्चा 2 घूँट पिए, 5 घूँट पिए, 1/4 गिलास पिए, जितना बच्चा पी सकता है पिला दें आराम से। पानी पीने से बच्चे के माइंड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। उससे आपका बच्चा पढ़ने लगेगा, मन लगेगा, मेमोरी शार्प होगी। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपको कराना है बच्चे को पढ़ाने से पहले। आप किसी भी समय करा सकते हैं, वो 2-3 ट्रिक्स हैं। बच्चे को अगर आप खाना खिला रहे हैं, सॉरी, बच्चा टीवी देख रहा है, बच्चे से बात करिए, बात करते-करते उसको खेलने में लगा लीजिए। खेल-खेल में आप उसको बताइए कि बी जो होती है, हमिंग बी, भौंरा जो होता है, उसकी आवाज़ कैसे निकलती है। तुम भी निकालो, हम भी निकालें। बच्चे के संग बैठ के भौंरे की आवाज़ निकालिए, ऐसे आवाज़ निकालिए, मुँह बंद करके जितनी देर बच्चा उस हमिंग बी की तरह आवाज़ निकालेगा नाक से, उतनी देर उससे निकलवाइए। कहिए मेरे साथ-साथ निकालो। आप भी निकालिए, बच्चा भी निकालेगा। खेल-खेल में आपका काम हो जाएगा। जब भौरे की तरह बच्चा नाक से आवाज़ निकालेगा, तो उसकी वाइब्रेशंस बच्चे के ना माइंड तक जाती हैं। अब माइंड तक जब वाइब्रेशन जाती हैं, तो माइंड में एकदम हलचल होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और ऑक्सीजन भी का लेवल भी बढ़ने लगता है। थोड़ी-सी कोशिश करें कि बच्चा पहले श्वास भर ले, ऐसे। श्वास वो मुँह से भर ले या नाक से भर ले। मुँह बंद करवा दें और नाक से भौरे की आवाज़ निकलवा दें। पहली तो ये। दूसरी तो ये हो गई आपकी, पहले मैंने आपको बताई कि हैप्पी मूड में लेकर जाएँ, दूसरा आप पानी पिलाएँ, तीसरा आप हमिंग बी, भौरे की तरह आवाज़ निकलवाएँ, चौथा आप बच्चे से कहिए कान बंद करिए। बच्चे के संग गेम खेलिए कि चलिए कान बंद करते हैं और कान बंद करके करते हैं। अगर बच्चे से ऐसे ना कर जाए तो थोड़ी-सी नाक बंद करवा के दूसरी आप कान बंद करके करवाइए। तो साँस भरे-भरे साँस भरिए और कान बंद करवा दीजिए, फिर करिए आप खुद करिए और ज़रा फ़ील करिए कि वो जो वाइब्रेशंस हैं आपकी, जो अंदर आवाज़ें पूरी गुंजायमान हो रही हैं, वो पूरी मस्तिष्क को हिला देती हैं। और आप सोचिए जब कोई चीज़ अच्छे से हिलती है, तो वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, कोई अच्छे से सब में फैल जाता है। तो इससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, मेमोरी शार्प होगी।
अब आपको क्या करना है, एक जो बहुत महत्वपूर्ण आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो है हस्त मुद्रा। आप नहीं समझते होंगे कि हस्त मुद्राओं का पूरे शरीर पर, मस्तिष्क पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। ना हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई गोली खाने की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई दवाई, ना पैसा खर्च। आपको क्या करना है, ये देखिए हाथ है, ये उँगली, इसको, इसको अंगूठे से टच करवा देना है, ये 3 उँगलियाँ सीधी करनी है। अब बच्चा चाहे ऐसे ही बैठा रहे, चाहे ऐसे बैठे, चाहे ऐसे बैठे, चाहे कैसे भी बैठे, जैसे बच्चे का मन करे बैठ जाए, बस ये बनवा दें। जितनी देर बच्चा इसको बनाकर बैठेगा, उतनी देर बच्चे के माइंड में केमिकल्स चेंज होते बनते रहेंगे, जो पूरे मस्तिष्क को चेंज कर देगा बच्चे के, और बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, चंचलता खत्म हो जाएगी, बच्चे का मस्तिष्क मजबूत हो जाएगा, मेमोरी शार्प होगी, बहुत स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी। तो ये इतनी सबसे आखिर में आपकी ये मुद्रा है। मैंने आपको 4-5 ऐसे-ऐसे ट्रिक्स बताए हैं, जो बहुत ही खेल-खेल में बच्चे कर सकते हैं। छोटे बच्चे के संग आपको बैठना पड़ेगा, और जो बड़े बच्चे हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इन ट्रिक्स को खुद कर लें। तो आप देखेंगे कि आप छोटा बच्चा भी आपका या बड़े बच्चे हों, कितनी जल्दी सक्सेसफुल होते हैं पढ़ाई में। तो आप करवाइए अपने बच्चे को और इसका रिजल्ट देखिए। जब रिजल्ट्स आपके सामने आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हमारे बच्चे को लाभ मिला, इतना फ़ायदा हुआ। तो मुझे भी पता चलेगी कि मैं जो आपको योगा ट्रिक्स बताती हूँ, बहुत रिसर्च के बाद, तो उससे आपके बच्चों को या किसी को भी लाभ मिल रहा है या नहीं। जब आप कमेंट में लिखेंगे तो मेरा भी उत्साह और बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे-अच्छे ट्रिक्स और टिप्स बताती रहूँगी। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल में बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें, जो वाक़ई में विशेषज्ञों की देख-रेख में या साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वही सब बातें बताती हूँ, और जिसका कि पूरा असर और पूरा प्रभाव होता है, चाहे मैं वो किसी भी चीज़ के बारे में बताऊँ, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल सच्चाई की कसौटी पर खरी होती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और उसमें भी शेयर कर दें, जगह-जगह इसको आगे बढ़ाते चले जाएँ, जिससे कि और बच्चों को भी इसमें लाभ हो सके। थैंक यू।